वेलकम बैक टू योर चैनल। आज जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करके भी पैसा कमाते हैं, तो कैसे आपको कोई स्टॉक को सस्ते में बाय करना है, कहाँ पर उसका बाय करना चाहिए, कहाँ पर उसको सेल करना चाहिए, कहाँ तक उसको होल्ड करना चाहिए, ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। अभी तक आपने इस वीडियो के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस सीखा होगा, आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है, ये सब सीखा। तो आज ही हम स्टॉक मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस सिंपल चीजों में बताएं अगर हम, टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट की रीडिंग होती है। आपने स्टॉक मार्केट के अंदर चार्ट देखा होगा, अगर अभी हम थोड़ी देर में स्क्रीन पे जाके भी सीखेंगे, बट आपको पहले मैं थ्योरी बता रहा हूँ। आपने स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों को देखा होगा, चार्ट को देखते रहते हैं, स्क्रीन पर चार्ट खोल के बैठे होते हैं, तो वो क्या देखते हैं, क्या एनालाइज करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आज हम वही सीखेंगे कि चार्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं, उसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में सिंपल चीज होती है प्राइस। प्राइस क्या होता है? अगर कोई भी चीज का रेट क्या है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसका डिमांड सप्लाई क्या है, आज हम इसी वीडियो के अंदर ये सब चीजें सीखने वाले हैं। चार्ट कैसे बनता है? चार्ट के अंदर होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है कि कोई बंदा बाय कर रहा है, कोई बंदा सेल कर रहा है, तो एक उसका पैटर्न होता है, एक एक्शन होता है। प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसका पैटर्न होता है। तो आज हम वही सीखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक कोड है। कोड क्या है कि भाव भगवान है, प्राइस इज गॉड। तो टेक्निकल एनालिसिस वाले कहते हैं जो प्राइस है वो भगवान है। वो प्राइस को सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, सब कुछ पता है कि कोई कंपनी के अंदर कोई कमी आने वाली है, कोई उसकी रेवेन्यू खराब आने वाला है, कुछ भी पता है। तो प्राइस के अंदर पहले ही आपको पता चल जाए, पहले ही इंडिकेशन पता चल जाता है। आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, अगर आपने अभी ट्रेडिंग की होगी, अगर आपने ये 4 जून को इलेक्शन वाले दिन ट्रेडिंग की होगी, तो आपको पहले ही पता चल गया, मार्केट ने प्राइस ने पहले ही बता दिया कि मैं गिरने वाला हूँ। तो ये सब प्राइस एक्शन को देख के ही पता चल जाता है। तो अभी हम इस पूरी वीडियो में सीखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मेजरली 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 चीज है ट्रेंड। ट्रेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी हम सीखने वाले हैं। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कि मार्केट के अंदर सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। अगर आपने ये चीजें सीख ली, तो अपने टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक चीजें आपने सीख ली। इसके अलावा बहुत कुछ है, वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताता रहूँ। अब हम सीखते हैं ट्रेंड क्या होता है, कितने तरीके के ट्रेंड होते हैं, कैसे कैसे ट्रेंड के साथ रह के हम पैसा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर एक कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो ट्रेंड है वो हमारा फ्रेंड है, क्योंकि बड़ा पैसा बनाना है ना अगर आपने, तो ट्रेंड के साथ ही बनाओगे। बिना ट्रेंड के आप सेम, मतलब जहाँ पर बड़े लोग पैसा डाल रहे हैं, वहां पर अगर आप पैसा लगाओगे तो आपका भी पैसा बनेगा। ज्यादातर लोग नुकसान क्यों करते हैं? क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं। वो भूल जाते हैं ट्रेंड अलग चीज है और वो चीजें अलग घुसाते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर आप ट्रेंड के साथ रहोगे, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अब हम जानते हैं ट्रेंड कितने तरह के होते हैं। ट्रेंड हमेशा मेजरली 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, क्योंकि मार्केट एक ही गो में नहीं जाती ऊपर, मार्केट हमेशा ऐसे जाती है, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, ऐसे करके। पर है ये ट्रेंड अप ट्रेंड। ऐसे ही मार्केट नीचे भी गिरती है, तो एक साथ नीचे नहीं गिरती, हमेशा थोड़ा नीचे गई फिर थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे गिरी फिर थोड़ा ऊपर, ऐसे करके गिरती है। और एक ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसमें मार्केट कहीं पर नहीं जाती फिर भी हमारे पैसा, जिसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। जैसे मार्केट जैसे एक स्टॉक 100 रुपए पे खड़ा है, तो 100 के भाव में ही खड़ा है, फिर भी हमें पैसा आता है। ये कैसे आता है जानते हैं कि अप ट्रेंड में मेजरली मार्केट क्या होती है कि धीरे धीरे करके ऊपर जाती है। मैं इसकी साइकोलॉजी समझाता हूँ पहले, ऐसा क्यों होता है।
कि कोई भी स्टॉक अगर 100 रुपए, ठीक है, मान लीजिए वो 100 से 110 चला गया, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा बुक कर लेंगे, वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, वो नीचे आ गया 105 पे। अब जिन लोगों के 100 पे जिन्होंने खरीदना था, जिनको कहना था कि 100 पे यार 105 आ गए, इस पर मेरे से नहीं छूटना चाहिए, तो वापसी खरीदते हैं यहाँ से, ये इससे ऊपर चला जाता है, ये स्टॉक इसको ले जाते हैं 120 पे। अब 120 पे पहुंच गया, अब उनको लगता है 105 की चीज 120 पहुंच गई, चलो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो ये थोड़ा और नीचे आ जाता है, ये 115 पे आ जाता है। जिन लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ दिया, फिर वो वापसी यहाँ पर आते हैं, फिर उसको ऊपर ले जाते हैं, ऐसे ही करके धीरे धीरे करके ऊपर चले जाते हैं। सेम ऐसा ही डाउन ट्रेंड में होता है। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि किसी बंदे ने कोई चीज 100 में बेची, अब वो आ गई 90 आने के बाद अब वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा कि भाई मैंने 100 की चीज बेची, 90 आ गई है, अब मैं इसमें बुक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर बुकिंग करेंगे तो ये 95 पहुंच जाएगी। तो ये जिन लोगों ने जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो क्या कहेंगे कि यार 95 पे आ गई, हमें 100 पे बेचनी थी, ये मौका ना छूट जाए, तो ये थोड़ा ये 95 पे बेचते हैं, तो फिर नीचे आके 85 पे पहुंच जाती है। तो ऐसे ही ये चलता रहता है, सेम टू सेम इसी ढंग से मार्केट नीचे गिरती जाती है। यहाँ पर शॉर्ट सेलर्स करते हैं, यहाँ पर बायर्स करते हैं, तो यहाँ पर सेलर्स पैसा कमाएंगे, यहाँ पर बायर पैसा कमाएंगे। और साइड बाय ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट कहीं पर नहीं जाती, मार्केट एक रेंज के अंदर ही बैठी रहती है, फिर भी हम पैसा कमाएंगे। ऐसा मैं आगे आने वाली वीडियोस में सब कुछ सिखाऊंगा कि कैसे हम साइडवेज मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, डाउन ट्रेंड में पैसा कमा सकते हैं, अप ट्रेंड में पैसा कमा सकते हैं। बट सबसे ज्यादा जरूरी है हमें इसे आइडेंटिफाई करना है। मोस्ट पीपल क्या करते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना भूल जाते हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया और अगर ट्रेंड पे ही मास्टरी कर ली, आपकी ट्रेड कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रेंड के साथ मोटा पैसा लगता है। क्योंकि सब अगर बड़े प्लेयर आपके साथ हैं तो आपका पैसा बनना तय है। अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर लंबा टिकना है और आपने ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है तो मेजरली 2 रूल है। नंबर 1 रूल है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और नंबर 2 रूल क्या है, नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। तो ये 2 रूल आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी ट्रेड नहीं लेना। मेजरली ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है मैं आपको बताता हूँ। एक होती है ट्रेंड ट्रेडिंग, दूसरी होती है रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है, लोग ना रिवर्सल प्लान करते हैं, काफी सारे लोग रिवर्सल के साथ ट्रेड करते हैं, बट अगर एक बिगिनर है वो रिवर्सल ट्रेड प्लान करने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, एनालाइज करनी पड़ती है, तो उसके लिए रिवर्सल ट्रेडिंग करनी मुश्किल है। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आते सारी रिवर्सल ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा लॉस होता है। क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर ट्रेड कर रहे हो तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर सिंपल वे में ट्रेड करना है तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। दूसरा है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ये भी हम आने वाली वीडियोस में आपको सिखाएंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो मेजरली 3 तरह की ट्रेडिंग होती है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ट्रेंड ट्रेडिंग और रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग उन लोगों को ज़्यादा करनी चाहिए जो एक्सपीरियंस है, बट अगर आप नए फ्रेशर हो, बिगिनर हो, और अगर आपको ज़्यादा टाइम, मेरे लिए अगर बहुत अच्छा टाइम, लोग कहते हैं एक्सपर्ट ट्रेडर 5 साल से ऊपर जो होता है उसके लिए वो करे रिवर्सल ट्रेडिंग। अगर आप बिगिनर है तो आपको ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि असली पैसा जो बनता है वो ट्रेंड के साथ ही बनता है। और अब आने वाली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे होती है, वो भी ट्रेंड ट्रेडिंग का एक पार्ट ही है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप बिल्कुल करें, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप बिगिनर है तो रिवर्सल ट्रेडिंग ना, बट असली पैसा जो बनता है वो ट्रेंड के साथ ही बनता है। रिवर्सल ट्रेडिंग में क्या होगा, आपका एक कैंडल छूट जाएगा, बट उसके बाद ट्रेंड तो वही रह जाएगा, ट्रेंड चेंज हो गया तो उसके बाद आप ट्रेड करें। तो ट्रेंड ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग है, कोई भी बिगिनर्स में ट्रेडिंग करना चाहता है उसके लिए। लोग गलती क्या करते हैं, क्यों आते सार ही ट्रेंड वो करने लग जाते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग, जिसकी वजह से वो लॉस करते हैं, फिर वो मार्केट को दोष देते हैं। अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग करेंगे तो आपका लॉस हो ही नहीं सकता, बहुत मिनिमम सा लॉस होगा, अगर और प्रॉफिट होगा बहुत बड़ा। तो ट्रेंड ट्रेडिंग में मेजरली होता क्या है,
ट्रेंड ट्रेडिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक स्टॉक है या फिर कोई इंडेक्स है, आपने निफ्टी नाम सुना होगा, बैंक निफ्टी नाम सुना होगा, तो ये अगर एक स्टॉक, मैं स्टॉक का एग्जांपल लेता हूँ, अगर एक स्टॉक अपने इस प्राइस से ऊपर गया, फिर एक नीचे मारा, फिर एक ऊपर गया, फिर एक नीचे मारा, फिर एक ऊपर गया, इसको कहते हैं हायर हाई, और इसको कहते हैं हायर, इसको कहते हैं हायर हाई, इसको कहते हैं हायर लो, इसको कहते हैं हायर हाई, इसको कहते हैं हायर लो। तो जब तक कोई भी स्टॉक अपना हायर हाई बनाता जाएगा तब तक वो अप ट्रेंड के अंदर है। और अगर हम यहाँ से एक लाइन बना दें, इसको कहते हैं हम ट्रेंड लाइन। अभी हम चार्ट पे भी समझेंगे ये चीजें, बट हम आपको अभी सिंपल वे में थ्योरी समझा रहे हैं कि ये जब तक स्टॉक हायर हाई बनाता जा रहा है तब तक ये स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है। और अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो क्या होगा, डाउन ट्रेंड पे जब तक ये स्टॉक लोअर लो बनाएगा, जब तक ये स्टॉक लोअर लो और लोअर हाई बनाता जाएगा तब तक ये डाउन ट्रेंड है। तब तक ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। इसका भी हम सेम इसमें ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे। तो ट्रेंड लाइन आपको अभी मैं पूरा चार्ट पे समझाऊंगा कि कैसे करना है। और अगर साइडवेज मार्केट में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में ये एक रेंज के अंदर बन जाता है, एक ऐसे 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 ऐसे, तो ये सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही मार्केट घूमती जाएगी, तो हमारा ये साइडवेज ट्रेंड है। जब ये लोअर हाई एक ही प्राइस में घूमता है, जैसे 100 रुपए पे ही घूमता जा रहा है, 100 से 102 100 ऐसे ही घूमता जा रहा है, तो इसी को हम साइडवेज ट्रेंड कहेंगे। अगर ये बड़ा ऊपर जाता जाएगा तो उसको हायर हाई बनाता जाएगा, अपने हाई को काटता जाएगा तो ये अप ट्रेंड है, अपने लो को काटता जाएगा तो डाउन ट्रेंड है। और अगर अपने लो को भी नहीं काट रहा, अपने हाई को भी नहीं काट रहा, तो साइडवेज ट्रेंड है। सिंपल, बस इतना ही था, ये बहुत सिंपल था। अब मैं आपको इसको मैं सिखाता हूँ चार्ट पे कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, इसको हम चार्ट पे देखते हैं। अगर हम स्क्रीन पे देखें तो जो अभी तक हमने सीखा वो हम अप्लाई कैसे करना है। देखो, हम गूगल पे आए, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर सिंपल ट्रेडिंग व्यू लिखना है, ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर खोल रखा है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है जो हमारा इंडेक्स है। तो अगर आप इस इंडेक्स में देखें तो आपको क्या दिख रहा है, इधर आपको दिख रहा होगा ये वीकली टाइम है, जो एक कैंडल है वीकली की है, एक कैंडल एक वीक की है, एक हफ्ते की एक कैंडल है, तो आप उस हिसाब से देखो। तो अगर आप इस पूरे चार्ट को अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूं तो देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर हम मार्केट का ट्रेंड देखें तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लूं मार्केट में, तो आपको यहाँ पर ये दिख नहीं रहा कि ये मार्केट कंटिन्यूसली एक और हाई बनाए जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको हायर लो लिख दूं और इसको हायर हाई लिखा दूं, तो मार्केट आपको कंटिन्यूस दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यूस हायर हाई बना रही है और हायर लो बना रही है। मैं आपको लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे लगे से समझ में आएगा, क्योंकि लोग ना इस वाले चार्ट पे देखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, बट लाइन चार्ट पे देखें तो ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ये क्या हो गया, ये देखें, यहाँ हायर लो आ गया, यहाँ पर भी हायर लो आ गया, यहाँ पर आ गया हायर हाई। तो मार्केट अभी कंटिन्यूसली हायर हाई बना रही है और हायर लो बना रही है। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। निफ्टी अभी तक अप ट्रेंड में चल रही है, तो मार्केट ने अपना पिछला जो स्विंग है उसको तोड़ा ही नहीं है, तो मार्केट तब तक अपने अप ट्रेंड में है। तो वीकली चार्ट पे जो निफ्टी है
वो अपने अप ट्रेंड में है। तो आपको ट्रेंड समझ में आ गया। अब चलो हम स्टॉक्स में जाके देखते हैं, इसी को हम स्टॉक में जाके देखते हैं कि स्टॉक में ये काम करता है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई स्टॉक में जाते हैं, चलो हम ज्योति सीएनसी में जाते हैं। एक सेकेंड में इसको हटा देता हूँ, ये मेरी ट्रेड चल रही थी इसके अंदर। हाँ, तो अगर आप इसका क्लियरली चार्ट देखो ज्योति सीएनसी का, तो आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आएगा कि मार्केट ने एक अपना हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये वापसी हायर लो बना रही, फिर एक हायर हाई बना सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये डेली चार्ट है ज्योति सीएनसी का, मैं आपको वापसी दिखाता हूँ। इस पे अगर आप ट्रेंड लाइन भी प्लॉट करेंगे तो भी ट्रेंड लाइन से एक चीज याद आई, हमें ट्रेंड लाइन कभी भी लाइन नहीं बनानी चाहिए, हमेशा एक जोन बनाना चाहिए। तो हमें पैरेलल चैनल यूज करना है यहाँ पर। तो हमें एक चैनल बनाना है, यहाँ से हमेशा चैनल बनाना है कभी भी एक लाइन मत बनाना, हमेशा चैनल बनाना है। मार्केट के अंदर आप चैनल बनाओगे तो आपका फायदा, क्योंकि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। तो ये पूरा जोन है, ये सपोर्ट जोन है। ये जो ट्रेंड लाइन है आपका सपोर्ट जोन का काम है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए सपोर्ट रेजिस्टेंस में। मैं उसके लिए स्पेशल अलग वीडियो बनाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करते हैं, सब कुछ उसके अंदर डिटेल में बताऊंगा। बट अभी मैं ट्रेंड बता रहा हूँ तो मैं ट्रेंड समझा रहा हूँ साइडिंग से। तो ये एक जोन होता है। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं और अगर आप यहाँ से वापसी देखिए तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अपना हायर लो बनाया यहाँ पर, फिर मार्केट ने कंटिन्यूसली मार्केट हायर लो बनाई जा रही है, यहाँ पर अपना हायर हाई बनाई जा रही है, और यहाँ पर इस मार्केट ने अपना हायर हाई बनाया। अभी कंटिन्यूसली अपने हायर हाई बनाई जा रही है। ये देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ये कंटिन्यूसली अपना हायर हाई बनाई जा रही है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि मार्केट अपने अप ट्रेंड में है, कि पिछला हाई हमेशा तोड़ रही है मार्केट, तो एक नया हाई बना रही है। आप ये देखो यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि मार्केट ने एक लोअर हाई बनाएगी, यहाँ से एक और हाई बना सकती है। सेम ऐसे यहाँ पर लोअर हाई भी बनाई जा रही है, लोअर हाई भी बनाई जा रही है मार्केट। तो आपको हमेशा ट्रेंड वाले स्टॉक्स में ही ट्रेड लेना है। वैसे मैं आपको इसमें सिंपल एक इंडिकेटर भी दे सकता हूँ, बट आप इंडिकेटर में दिमाग लगाओगे ना तो फिर प्राइस को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि प्राइस किस पे चल रहा है, प्राइस डिमांड सप्लाई पे चल रहा है। तो डिमांड सप्लाई सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपको प्राइस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बट मैं वैसे इस वीडियो के अंदर आपको एक इंडिकेटर भी बता दूंगा जिससे आपको और आसानी हो जाएगा अगर आप बिगनर है तो। बट मैं मेरा फोकस ज्यादातर रहता है प्राइस पे। तो जहां पर देखो आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं मार्केट अपना हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई यहाँ पर पाएगा। एक और बार, एक बार और लगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इसको आप लाइन चार्ट पे जाके देखो, आपको सही ढंग से समझ में आएगा। लाइन चार्ट पे हायर लो, हायर हाई, आराम से आप उसको कंटिन्यूसली बैक टेस्टिंग करें, आपको आराम से पता चल जाएगा। आपको आपका होमवर्क भी यही है कि आपने कंटिन्यूसली ऐसे 5 स्टॉक्स के अंदर हायर हाई और हायर लो कम से कम नहीं तो 10 बार देखना है। तो अगर आप ये कंटिन्यूसली देखते रहते हैं तो आपके लिए आपको ये चीजें समझनी आसानी हो जाएगी। अब जैसे कंटिन्यूसली मार्केट में ये ज्योति सीएनसी का चार्ट अप ट्रेंड में है, तो ये अगला हाई बना सकता है, तो ऐसा ही इसके अंदर चलते जाएगा। और अगर हम कोई डाउन ट्रेंड का कोई एग्जांपल देख लें, तो डाउन ट्रेंड का कोई एग्जांपल क्या होगा। अगर हम एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखें तो ऑल कार्गो एक परफेक्ट हमारा डाउन ट्रेंड का एग्जांपल बन सकता है। आप यहाँ पर डेली चार्ट पे कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि ऑल कार्गो का चार्ट है। अगर हम इस चार्ट पे क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट अपना पिछला जो
लोअर हाई है, वो पिछला हाई तोड़ ही नहीं पा रही मार्केट, उसके नीचे एक और हाई बना देती है और लोअर लो बनाई जा रही है। आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं यहाँ पर लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट लोअर लो बना दिया, फिर मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बना दिया, फिर एक मार्केट ने नया लोअर लो बना दिया, ये देखें, फिर मार्केट एक लोअर हाई पे आ गई, मार्केट ने एक नया लोअर हाई बना दिया, फिर मार्केट ने एक लोअर लो बना दिया। तो ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता जा रहा है कि मार्केट नीचे ही जाती जा रही है। तो ये कंटिन्यूसली मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। अगर हम इसका अगर एक चैनल बनाए, यहाँ पर मैं एक वो बनाऊं ट्रेंड लाइन सी, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो आप एक कंटिन्यूसली देख सकते हैं मार्केट का ट्रेंड डाउन है, इस चार्ट का ट्रेंड डाउन है। तो इस चार्ट पे लोअर लो और लोअर हाइज बनते जा रहे हैं, इसकी वजह से इसका ट्रेंड डाउन है। और अगर ये चार्ट को ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ दे तो इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाने लगेगी। तो मार्केट कंटिन्यूसली ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाने लग जाएगी, यहाँ से आके ऐसे, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर देते हैं, ट्रेंड लाइन ऐसे प्लॉट होती है। अब हम एक बार निफ्टी के चार्ट पे जाके देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट में क्या अभी तक स्ट्रक्चर चला था, जो भी स्ट्रक्चर चला था निफ्टी के चार्ट में क्या चला था। और अगर हम क्लियरली देख सकते हैं निफ्टी के चार्ट पे, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का, निफ्टी एक कंटिन्यूसली अपना हायर हाई बनाया जा रही है ट्रेंड से। बट निफ्टी ने एक टाइम पे ऐसा बनाया कि अपने लोअर लो बनाने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक चैनल बना सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बना दी एक मैंने, ये जोन सी, ये जोन हो गया, नीचे से इसका सपोर्ट बन रहा है, नहीं ऊपर से इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, ये देखिए। तो एक चैनल के अंदर आ गई, तो यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है इसका। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली अपना हायर हाई और हायर लोज बना रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, तो यहाँ से एक फॉल आ सकता है यहाँ तक, तो ये जिस हिसाब से मार्केट चल रही है। तो आपको ये, अब मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ जो सबसे आसान है आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। काफी सारे लोग कभी कभी ट्रेंड नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, तो इजीएस्ट वे के लिए मैं ट्रेंड इंडिकेटर बताता हूँ, जिसे बिगिनर्स के लिए। अगर आप एडवांस प्लेयर हो या फिर थोड़ा आप सीख चुके हो, 1-2 साल हो चुका आपको, तो आपको ये इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक ट्रेंड है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड, इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। आपको ये इजीली बता देगा कि इसका ट्रेंड क्या है। अब जो ये ग्रीन लाइन है, जो ग्रीन बना हुआ है, ये अप ट्रेंड में, राइट, रेड में आ गया वो डाउन ट्रेंड में। कोई भी स्टॉक में जाओगे तो आप ये अलग सिंपल सा आपने इंडिकेटर लगाना है जिसको कहते हैं सुपर ट्रेंड। आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई इसकी सेटिंग नहीं छेड़नी है आपने, सिंपल। अब मार्केट यहाँ पर लगातार हायर हाई बना रही, हमने भी यही बताया, 100% इंडिकेटर में यही बताया, तो आपको ईजी हो जाएगा अगर आप बिगनर हो तो ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर हम एक एग्जांपल और देखें साइडवेज मार्केट का, तो क्या होता है साइडवेज मार्केट का एक एग्जांपल अगर हम देखें, तो ये रिलायंस के चार्ट पे हम देख सकते हैं कि मार्केट एक जोन के अंदर कंटिन्यूसली एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में घूम रही है मार्केट। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए अलग से, इसमें बनाऊंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो मार्केट के लिए एक मैं आपके लिए स्पेशल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वीडियो बनाऊंगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैंने ये 2 रेक्टेंगल खींच दिए हैं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। तो आप यहाँ पर कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, कि मार्केट में यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर यहाँ से ऊपर जाती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर जाती है। क्यों, अपना ना हायर हाई बना रही है ना हायर लो बना रही है। तो मार्केट एक जोन के अंदर फंसी हुई है, जिसकी वजह से मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज भी बोलते हैं इसको, साइडवेज मार्केट भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। बट अगर अब इसने इसको तोड़ दिया और इसको ऐसे बना के ऐसे गिरने लगी, तो ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड चले जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या करने लगेगी, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाने लग जाएगी, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने, तो ये इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा।
यहाँ पर इसका ट्रेंड है, तो यहाँ पर ट्रेंड है, इसका साइडवेज ट्रेंड है। और हाँ, आपको हमेशा पैसा जब भी लगाना है ना, वो हमेशा अप ट्रेंड में लगाना। अगर आप स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो, अगर जैसे हम कोई भी रैंडमली स्टॉक पकड़ते हैं, जैसे हमने एसबीआई पकड़ लिया, तो एसबीआई अपने कौन से ट्रेंड में है, पहले मैं आपसे पूछता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट पे ये साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है मेरे को, तो ये ट्रेंड है। अब मैं डेली पे, अगर मुझे 6 महीने 7 साल के लिए पैसा लगाना है किसी भी ट्रेंड, किसी भी स्टॉक्स के अंदर, तो मुझे हमेशा ना भागते घोड़े पे पैसा लगाना है। एक कहावत है जो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा रिलेटेड करती है, और मैं इस पे बहुत फोकस करता हूँ कि हमेशा पैसा लगाओ भागते घोड़े पे। गधों को चने पे खिलाने का कोई फायदा नहीं। हमेशा जो भाग रहा है ना, जो स्टॉक अपना अप ट्रेंड में है, हमेशा उसमें पैसा लगाओ। गधों को पैसे लेने की जरूरत नहीं है जो अपना डाउन ट्रेंड में है। अगर हम सिंपल से आपको इंडिकेटर में बताया, तो आपको ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ये हमारे को एक इंडिकेशन दे रहा है कि चेंज हो रहा है। जैसे हम सेम रिलायंस के चार्ट पे भी देखें, तो ये भी ये कह रहा है कि रिलायंस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक रैली पकड़ी हमने, बट यहाँ पर जब ट्रेंड चेंज हो जाए तो हम यहाँ पर सावधान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सावधान होने की जरूरत है। तो जैसे ही ट्रेंड चेंज हो जाए, क्योंकि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये प्लेलिस्ट पूरी चल रही है स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस में, तो आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं। इस प्लेलिस्ट की मिनिमम कीमत कम से कम नहीं तो 1 लाख प्लस होनी चाहिए। लोग कोर्सेज में बेच रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें पेड कोर्सेज में मिलती है 1 लाख रुपीज में, क्योंकि हमने भी इसको पैसे देके सीखा है। अब आपको ये फ्री में मिल रही है, तो प्लीज इसकी वैल्यू कीजिए और भी लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट हैं और लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। और जिस हिसाब से बाकी जो 90% लोग लॉस कर रहे हैं, ताकि वो लॉस करना कम कर दें। तो अगर आप सीख के करेंगे तभी आप जीतेंगे इस मार्केट में। तो मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।